तो मूवी की शुरुआत होती है 4 किलर्स के एक ग्रुप से, जिसमें से ये एक किलर एक औरत के शरीर पर चित्रकारी करके उसे काटने की तैयारी कर रहा था। वहीं उसके बाकी के दोस्त उसकी वीडियो बना रहे थे ताकि उसको डार्क वेब पर अपलोड करके उन्हीं जैसे कुछ संख्य लोगों को खुश कर सकें। यही हम देखते हैं एक सियोम नाम के पुलिस ऑफिसर ने इन किलर्स के अड्डे का पता लगा लिया है और अब वो वहीं बाहर खड़ा है। तभी सियोम को अपने सीनियर ऑफिसर डिटेक्टिव चोई का फोन आता है और वो कहता है मैं कुछ देर में वहां पहुंच जाऊंगा, तब तक तुम एग्जिट पॉइंट को कवर करो। जिसके बाद सियोम एग्जिट पॉइंट पर ना रुकते हुए सीधे अंदर चला जाता है, जो कि सियोम की शायद सबसे बड़ी गलती थी। अब इससे पहले कि सियोम कुछ कर पाता, एक किलर ने पीछे से आकर उसका गला काट दिया था। अब चोई जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सियोम जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। चोई उसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसको नहीं बचाया जा सका। चोई को सियोम की मौत का काफी दुख था, क्योंकि वो उसके साथी होने के साथ साथ ब्रदर इन लॉ भी था। इसलिए वो कसम खाता है कि वो उस किलर को पकड़कर उतनी ही दर्दनाक मौत देगा। अब इस बात को 2 साल बीत चुके थे, मगर चोई अब तक उस किलर को नहीं पकड़ पाया था। आज मीटिंग में ये मिन नाम का ऑफिसर सभी को बताता है कि क्राइम सीन से हमें आज 8 डेड बॉडी के टुकड़े मिले हैं। वो किलर्स इनका वीडियो बनाकर डार्क वेब पर अपलोड किया करते थे। इसी पर कैप्टन कहते हैं कि उनके आईपी एड्रेस से हम उन्हें पकड़ सकते हैं, लेकिन मिन उनको बताता है कि किसी को डार्क वेब पर ट्रैक करना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन हमें निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिटेक्टिव जॉय ने इस क्राइम सीन के आसपास की सीसीटीवी से सस्पेक्ट का पता लगाया है और हम जल्द ही उसे पकड़ लेंगे। अभी वहां किसी ने फोन करके उस किलर की लोकेशन के बारे में जानकारी दी। इसके बाद वो सब लोग उस लोकेशन पर पहुंच गए और उन्होंने जब अंदर जाकर देखा, वहां एक आदमी का सर धड़ से अलग रखा था। इसके बीच वो किलर पीछे के रास्ते से भाग निकला। मिन और जोई उसका पीछा करते हैं। कुछ देर बाद वो किलर कार से निकला और जंगल में भाग गया और वो उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। कुछ देर के बाद वो किलर मिन पर हमला करता है और फिर से भागने लगता है। तभी जोई उसको कहता है तुम यहीं रुक कर बैकअप बुलाओ। किलर भागते हुए एक खाई के पास पहुंचता है। अब जोई उसको पकड़ने के चक्कर में खुद भी उसके साथ खाई में गिर जाता है। फिर देखते ही देखते दिन से रात हो गई, मगर उन दोनों का कुछ पता ना चला। अगले ही दिन से उस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, मगर देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया, लेकिन उन दोनों का कुछ पता ना चल सका। इसके बाद कैप्टन को ऊपर से ऑर्डर आता है कि वो इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दे। अब कैप्टन को ना चाहते हुए भी इसको बंद करना पड़ता है, लेकिन अभी भी वो जोई को अनऑफिशियल तरीके से ढूंढ रहा था। इसके बाद एक दिन अचानक ही पुलिस स्टेशन के बाद एक कार का एक्सीडेंट होता है। देखने पर पता चलता है उसमें डिटेक्टिव जोई और वो किलर था, जिसके बाद उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में जब जोई को होश आया, उसने देखा कि उसकी बॉडी उस किलर की बॉडी से बदल चुकी है और वो खुद को आईने में देखकर जोर जोर से चिल्लाता है और आवाजें सुनकर मिन उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। इधर वो किलर जो कि अब जोई की बॉडी के अंदर है, वो जोई बनकर उसकी फैमिली से मिलता है, याददाश्त जाने का नाटक करने लगता है। इसके बाद जोई एक पुलिस वाले को बुलाता है और उसे कहता है कि पिछले महीने जो कुछ भी हुआ मैं तुम्हें सब बताने के लिए तैयार, लेकिन वो मैं सिर्फ मिन को ही बताऊंगा, क्योंकि जोई को मालूम था कि मिन ही एक ऐसा इंसान है जो उस पर भरोसा कर सकता है। अब इसके बाद मिन को उससे बात करने के लिए बुलाया गया। अब जोई उसको उन दोनों में हुई कुछ पुरानी बातों को बताने लगता है। तभी मिन उसको कहता है कि तुमने हमारे बारे में बहुत अच्छी रिसर्च करी है। जोई उसको समझाने लगता है कि तुम मुझे पहचानने की कोशिश करो, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त डिटेक्टिव जोई। उस दिन खाई में गिरने के बाद वो किलर मुझे एक छोटे से कैबिन में लेके गया और उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि हमारे शरीर आपस में बदल गए और वो किलर इस वक्त मेरे शरीर के अंदर है। मिन इन बातों पर यकीन तो नहीं करना चाहता, लेकिन जोई उसे कुछ ऐसा बताता है कि सिर्फ वो दोनों ही जानते थे। अब वो इस सच का पता लगाने के लिए जोई की बॉडी यानी उस किलर से मिलने जाता है। यहाँ मिन नोटिस करता है कि जोई का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए मिन कुछ बोले बगैर वहाँ से चला जाता है। अब मिन उस जगह को ढूंढने लगता है जिसके बारे में जोई ने उसको बताया था। इधर वो किलर जोई से मिलने जाता है और वो उसे धमकाता है कि तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी फैमिली को कैसे मारूंगा ये तो तुम अच्छे से जानते हो। अब डर की वजह से जोई उसको सब कुछ बता देता है, जैसे कि उसका आईडी पासवर्ड, बैंक अकाउंट और उससे जुड़ी हर वो छोटी चीज। इधर मिन वो जगह ढूंढ लेता है जिसके बारे में जोई ने उसको बताया था। मिन देखता है कि वहाँ की हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि जोई ने उसको बताई थी, लेकिन उसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उन दोनों की बॉडी आपस में सच में बदल गई है। इसलिए वो डॉक्टर के नाम के पास जाता है और उनसे पूछता है क्या सच में ऐसा हो सकता है कि 2 लोगों की बॉडी आपस में बदल जाए।
तब डॉक्टर उससे कहता है ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा होना नामुमकिन है। इसके बाद उस किलर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और अगले दिन वो काम पर भी वापस आ जाता है। वहाँ मिन को लगता है कि वो जोई ही है, इसलिए वो उससे पहले जैसे ही बातें करता है, मगर जोई उससे पहले जैसे बात नहीं करता। अब बेचारा मिन उन पुराने दिनों को याद करने लगता है जब जोई उसकी कितनी ज़्यादा फिक्र किया करता था। अब इसके बाद जोई को हॉस्पिटल से जेल में शिफ्ट करने के लिए ले जाया जाता है। रास्ते में वो मिन से कहता है कि अब तुम्हें मेरी फैमिली का ध्यान रखना होगा। इस वक्त वो बहुत बड़े खतरे में है, लेकिन अभी भी मिन को उसकी बातों पर यकीन नहीं, इसलिए वो उसकी कुछ भी मदद नहीं करता और उसको जेल में डाल देता है। अब जोई जेल में दीवार में अपना सर पीट पीट कर फोड़ देता है और जब पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल ले जाते तो वहाँ वो उनको मार के किसी तरह भाग निकलता है। अब हम देखते हैं कि किलर उसको ट्रैक कर पा रहा था, मतलब कि उसने उसकी बॉडी में जीपीएस फिट किया हुआ था। इधर जोई अपनी फैमिली को देखने के लिए अपने घर के पास पहुंचता है, जहां वो किलर उसको देख लेता है और उसकी तरफ फोन फेंक कर उसको कहता है कि मैं अपने 3 पुराने साथियों को ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने मुझे धोखा दिया और मेरे बारे में पुलिस को बता दिया। अब चूंकि तुम्हारे पास मेरा चेहरा है, तुम इन तीनों को पकड़ कर मेरे पास ले आओ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी फैमिली को कुछ ना करूं, तो जैसा मैंने कहा है तुम वैसा करो। किलर उसको ये भी बताता है कि उनमें से एक तुम्हें योंगसानी स्टेशन के पास भी मिलेगा। उसके बाद जोई ने मिन को फ़ोन किया और कहा तुम जल्द से जल्द योंगसानी स्टेशन के पास पहुंचो, इस बार तुम ज़रूर मुझ पर भरोसा करोगे। अब जब जोई वहाँ पहुंचा, ये आदमी उसे मिलने आया कि योहान तुम्हें पुलिस को सौंप कर खुद हमारे ग्रुप का लीडर बनना चाहता था। तब जोई उससे पूछता है कि बाकी के लोग मुझे कहाँ मिलेंगे। अब इस बातचीत में उस आदमी को शक हो जाता है और वो कहता है कि तुम मुझे पहले से बदला नज़र आ रहे हो, कहीं तुमने पुलिस को सब बता तो नहीं दिया। अब इसके बाद इन दोनों में फ़ाइट होने लगती है, जहाँ ये आदमी उस जोई को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ मिन पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है और उससे कहता है कि मैं इसको पुलिस स्टेशन लेकर जाता हूँ, लेकिन जोई उसको मना कर देता है और कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, हमें अनऑफिशियली तरीके से ही सच बुलवाना पड़ेगा। अब ये दोनों उस आदमी को वहीं उसी कैबिन में ले जाते हैं। अब ये बात तो तय है कि मिन ये मानने लगा था कि उन दोनों की बॉडी आपस में तब्दील हो चुकी है। यहाँ जोई उस आदमी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है और उसे सच बुलवाने लगता है। साथ ही मिन उसका वीडियो बनाता है। वो आदमी अपने उन तीनों साथियों का नाम बताता है और ये भी कि वो कैसे उन लोगों को पकड़कर मारते थे और उनका वीडियो बनाते थे ताकि वो उस वीडियो को डार्क वेब पर डाल सकें। वो आदमी कहता है कि इन सब में तुम भी तो शामिल थे, फिर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। अब इसके बाद जोई मिन को कहता है कि जब तक मैं बाकी के किलर्स को ना पकड़ लूँ, तुम मेरी फैमिली का ध्यान रखना। उसके बाद मिन उस आदमी को अपने साथ ले जाता है। फिर जोई जब उस कैबिन में वापस जाता है और उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और उसे उस किलर की यादें दिखने लगती हैं। खैर, इधर कैप्टन मिन से पूछता है कि वो आदमी कौन था जिसने तुम्हें इस आदमी के बारे में बताया। मिन उससे कहता है सर, आपने कोई ऐसी मूवी देखी है जिसमें कैरेक्टर की बॉडी आपस में बदल जाती है। तब कैप्टन समझ जाता है कि मिन जोई के बारे में ही बात कर रहा है। तब वो मिन से कहता है कि देखो, तुम एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर हो, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। तब मिन उसे बताता है कि जोई के साथ ऐसा सच में हुआ है और वो किलर की बॉडी में चला गया और उसी ने मेरी मदद की है इसको पकड़ने में, और उसने कहा है वो किलर के बाकी साथियों को पकड़ने में मदद करेगा। अब कैप्टन उसे कहता है कि ये बात तुमने मुझसे तो कह दी, मगर अब किसी और से मत कहना। अब इधर जोई दूसरे किलर को ढूंढ लेता है और मिन को वहाँ फौरी आने के लिए कहता है। तब जोई उस आदमी से कहता है कि योहान कहाँ है, उसने मुझे धोखा देके बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी वो आदमी कहता है ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, हम ये सब कुछ नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुम्हें तो लोगों को मारने में मज़ा आता है ना। अब उन दोनों में फ़ाइट स्टार्ट होने लगती है। तभी जोई के सर में दर्द होने लगता है और वो आदमी जोई को मारकर उसको अपने साथ ले जाता है और वहाँ वो आदमी जोई को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है और उसको कहता है कि तुम ऐसे ही लोगों को मारते थे ना, अब तुम्हें पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। तभी फिर जोई के सर में दर्द होने लगती है और उसको उस दिन की याद आती है जब जोई और वो किलर उस खाई में गिरे थे। हम देखते हैं कि जोई ने उस किलर को पकड़ लिया था और जोई खुद उस किलर को पकड़कर कैबिन में लेकर जाता है, ना कि वो किलर जोई को। इसके बाद जोई उस किलर को एक बिल्डिंग में लेकर जाता है। वहाँ सुबह शाम दिन रात वो उस किलर को टॉर्चर करता है, यहाँ तक कि एक पल के लिए ऐसा लगता है कि उस किलर और जोई में कोई भी फ़र्क नहीं है। इसके बाद जोई न्यूज़ में सुनता है कि शहर में एक और डेड बॉडी मिली है। तब जोई को बहुत गुस्सा आता है। वो
उस किलर से उसके बाकी सब साथियों के बारे में पूछता है, मगर वो किलर इतना टॉर्चर होने के बाद भी उसको कुछ नहीं बताता। दोस्तों, जिनको मरने का डर नहीं होता वो लोग हद से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इसके बाद जोई डॉक्टर के नाम से मिलने जाता है और डॉक्टर के नाम जोई को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम इतने दिनों तक कहाँ थे। जोई उसको बताता है कि मैंने किलर को पकड़ लिया है, मगर इतना टॉर्चर करने के बाद भी वो कुछ नहीं बता रहा। फिर डॉक्टर उसको अपनी लैब में ले जाता है और उसको एक दवा के बारे में बताता है जो कि CIA एजेंट इंटेरोगेशन के वक्त इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर उसे बताता है कि ये 4 से 5 दिन तक लगातार दवा देने से इंसान का मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि तुम जैसे चाहो उसके दिमाग के साथ खेल सकते हो। अब जोई उस किलर के साथ ऐसा ही करता है। लगातार 4 से 5 दिन तक ट्रक देने के बाद वो किलर अपने सब साथियों के नाम जोई को बता देता है, लेकिन वो किलर कहता है कि उन्हें सिर्फ मैं ही पकड़ सकता हूँ और कोई नहीं। अब जोई कहता है कि उन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, क्या तुम उन लोगों को पकड़ना चाहोगे? जिस पर वो किलर हाँ कहता है और फिर जोई उसको ड्रग का आखिरी डोज देता है और उसके दिमाग से उसकी असली आइडेंटिटी मिटाकर उसको कहता है कि अब से तुम डिटेक्टिव जोई हो। इसका मतलब उन दोनों की बॉडी आपस में बदली ही नहीं थी। ये सब याद आ जाने के बाद अब वो किलर समझ जाता है कि जोई अब तक सिर्फ उसका इस्तेमाल ही कर रहा था। अब यहाँ ये किलर अपने इस साथी को मार देता है। इसके बाद वो मिन को फ़ोन कर यहाँ बुलाता है। जब मिन वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि जोई ने किलर के उस दूसरे साथी को भी मार दिया। बेचारे मिन को अभी तक उसकी सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता। वो अभी तक किलर को जोई समझ रहा था। इसी बीच किलर ने पीछे से उसको चाकू मार दिया और उसे कहने लगा, तुम सच में मुझे जोई समझ बैठे। वो मिन को बताने लगा कि जोई ने कैसे उसका ब्रेन वॉश किया और उससे अपनी उंगलियों पर नचाता रहा, लेकिन मुझे अब सब कुछ याद आ चुका है। ये बताकर वो मिन को मार देता है। जब जोई को मिन की मौत का पता चलता है तो वो उस किलर से मिलने जाता है। वहाँ वो उसे रोते हुए बताता है कि उसका दूसरा साथी बहुत ही खतरनाक था। जब वो उसे पकड़ने गया तो उसने मिन और उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें मिन की जान चली गई। अब जोई उसको कहता है कि तुम अपने आखिरी साथी योहान को मेरे पास लेकर आना। यहाँ जोई को समझ नहीं आता कि अब वो किलर उसी का खेल उसी के साथ खेल रहा है। इसके बाद जोई कैप्टन से मिलने जाता है और वहाँ कैप्टन उसे कहता है, मिन बार बार मुझे कहता था कि तुम्हारी बॉडी उस किलर के साथ बदल चुकी है। और वो इस किलर को जोई समझ रहा था। अगर मैंने उसे अच्छे से समझाया होता तो शायद आज वो जिंदा होता। तब जोई उससे कहता है कि किलर ने मिन को नहीं मारा, बल्कि ये काम उसके साथी का है। ये बहुत ही लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इसके बाद वो किलर अपने छोटे साथी योहान को ढूंढ लेता है और उसे पकड़कर उसी कैबिन में लेकर आता है। फिर जोई उसी किलर को ट्रैक करके वहां पहुंचता है। फिर किलर जोई से कहता है कि मैं योहान को पकड़कर ले आया, अब तो मुझे पहले जैसा कर दो। अब जोई उसे एक साउंड सुनाता है जिससे वो किलर पहले जैसा हो सके। तो किलर उसे कहता है कि बेटा जोई, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे दिमाग के साथ खेलते रहोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? अब जोई को यहाँ पता चलता है कि उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है और उसी ने मिन को मारा था। फिर उसके बाद जोई उस किलर को पीटने लगता है। इधर कैप्टन जोई का पीछा करते हुए अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँच गया था। इधर इन दोनों की फाइटिंग में किलर उस ड्रग का एक डोज जोई को लगा देता है और कहता है कि तुम्हारा नाम अब से चान जिंग यूंग है। असल में ये उस किलर का नाम था। फिर किलर कैबिन से बाहर आता है और कैप्टन से चिल्ला कर कहने लगता है कि मैं ही जोई हूँ और वो किलर अंदर है। अब जोई के लिए ये बुरी बात थी कि वो बाहर आकर सबको अपना नाम चान जिंग यूंग बता रहा था। उससे अपने नाम के सिवा सब कुछ याद था। अब ये देखने के बाद कैप्टन भी कंफ्यूज हो जाता है, अब इसमें से असली जोई कौन है। अब जोई को गुस्सा आ जाता है और वो उस किलर को मारने ही वाला था कि कैप्टन ने उस पर गोली चला दी और तब तक जोई ने भी उस किलर को मार ही दिया था। अच्छी बात यह थी कि अब तक जोई की सांसें चल रही थी। क्या पता बाद में सबको जोई की सच्चाई मालूम हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना।